अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की कर रहे थे हम। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि 3 ऑड इंटीजर्स, अच्छा वो कह रहे हैं कि आपने 3 ऑड इंटीजर्स को लेना है और उनको सम करना है। तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 51। ठीक है। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल्स पे डिवाइड नहीं होते। 1, 3, 5, 7 ऐसे ना ऑड इंटीजर्स, इनको ऑड इंटीजर्स। कंसेक्टिव कौन से होते हैं? जो मुसलसल आने वाले होते हैं ना, लगातार आने वाले नंबर्स को कहते हैं कंसेक्टिव। ठीक है। 3 हमने ऑड इंटीजर्स लेने हैं जिनको सम करने के पास हमारे पास आए 51। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? लेट कर लेना है। लेट फर्स्ट इंटीजर से हमारे पास क्या है? x। ठीक है। इसी तरह हमने सेकेंड इंटीजर हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हमने इनको लेट कर लेना है। इसको हम ले लेंगे x प्लस 2। अब x प्लस 2 ही हमने क्यों लिया? इसलिए लिया कि हमें ओड इंटीजर्स चाहिए ना। अगर हम x प्लस 1 लेंगे तो 1 इधर 1 इधर, तो ये हमारे पास आएगा 2, लेकिन हमें चाहिए ओड में नंबर। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे x प्लस 2 ले लिया है, ताकि ऐड करें यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 तो हमारे पास आए 3, और ये ओड है। ठीक है। थर्ड इंटीजर अब हम लेंगे, थर्ड इंटीजर x प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 4 5। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कर लो या क्वेश्चन कर लो। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे? इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, इंटीजर्स को। ये सारे हमारे पास ओड इंटीजर्स हैं। ठीक है। मैंने ओड मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं कर देती हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओड इंटीजर्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? किसके बराबर है ये सब? 51 के। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, x प्लस x 2x प्लस 3x और 4 और 2 6 51। ठीक है। अब हमने क्या करना है? वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर देने हैं। 3x इधर ही, 51 माइनस 6। ठीक है। 3x 51 में से हमने क्या किया? 6 को माइनस किया, तो ये हमारे पास, ये देखें 6 माइनस करेंगे। ठीक है। 11 यहाँ पे आ गया 5। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच गया था 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 45। ठीक है। 45, 3 इधर लाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, यानी फर्स्ट इंटीजर x जो था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है। करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इंटीजर्स। ठीक है। हमने क्या करना है? जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू x आई है, x की वैल्यू 15 आई है, हमने उसको सेकेंड इंटीजर में पुट कर देना। तो सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था? x प्लस 2। ठीक है। x की जगह हमने क्या पुट करेंगे? 15 प्लस 2। x की वैल्यू हमारे पास 15 आई है ना, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास आ गई सेकेंड ऑड इंटीजर्स। ठीक है। ऑड इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इंटीजर। ठीक है। थर्ड इंटीजर अब हमारे पास क्या था? x प्लस 4। ठीक है। x प्लस 4 था, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 15 प्लस 4, और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है? 19। ठीक है।
फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आया 15, सेकंड इंटीजर हमारे पास आया 17 और थर्ड इंटीजर हमारे पास आया 19। यही हमारा आंसर बन रहा है। 9 क्वेश्चन 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला 96 बॉल्स जो हैं 2 बकेट्स के अंदर 96 बॉल्स को 2 बकेट्स में रखते हैं, लेकिन वो एक बकेट में दूसरे बकेट की निस्बत 28 बॉल ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब बताएं कि दोनों बकेट्स में उसने कितनी बॉल्स रखी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा कर लेंगे। गिवन डेटा वो होता है जो क्वेश्चन के अंदर हमें सारा इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर डेटा रिक्वायर किया जाता है। सबसे पहले है क्या है, पिक्ड अप 96 बॉल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी थी, 96। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि into 2 bucket, one bucket has 28 more balls than other bucket। वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है, लेट करने लगे हैं। द नंबर ऑफ बॉल्स पुट फर्स्ट बकेट। ठीक है, हमने पहली बकेट को क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी भी लेट करते हैं, अदर बकेट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो दूसरी बकेट है उसमें उसने पहली की निस्बत 28 बॉल्स ज़्यादा रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, x + 28। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको एड्स कर लेंगे, x + 28, 96 हमारे पास टोटल है। दोनों बकेट्स की बॉल को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। हमारे पास क्या हो गया, 2x + 28 96। ठीक है, 2x हमारे पास यहाँ रह गया, 96 से 28 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है। 28 इधर जाके डिवाइड नहीं, यहाँ पे ये होगा माइनस। 28 जो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होने की बजाय माइनस होगा 28। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है, ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ के ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 96 में से 28 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 16 8 यहाँ पे रह गया हमारे पास 8 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। ठीक है, 16 से 8 माइनस किए तो 8 रह गया। ठीक है, इसी तरह इधर 8 रह गया था, 8 में से 2 किए तो 68। ओके, अब यहाँ पे 2x माइनस 68। ठीक है, x इधर आ गया और 2 इधर आके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो x हमारे पास क्या आ गया, 34। पहली बकेट की बॉल्स का हमें पता चल गया कि उसने फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स रखी हैं, 34। ठीक है, ये तो फर्स्ट बकेट का पता चल गया। बताना है कि हमने सेकेंड बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं उसके पास ना, क्योंकि 34 तो फर्स्ट बकेट की आ गई हैं, लेकिन उसने सेकेंड बकेट में 28 इससे ज़्यादा रखी हैं। तो हम क्या करें, सेकेंड बकेट हमारे पास क्या थी, सेकेंड बकेट की वैल्यू थी हमारे पास, वो थी x + 28। तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की, 34 + 28। तो ये इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 34 +
28, 8 और 4 12 और 1 कैरी 3 to 5 62। ये हमारे पास सेकंड बकेट आ गई, सेकंड बकेट्स की बॉल। यही हमने फाइंड करनी थी कि सेकंड बकेट में कितनी बॉल्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास थी 34 और सेकंड में है 62, 96 हमारे पास टोटल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है ना, लेकिन मैं आपको वैसे करके दिखाती हूँ, प्रूफ करके कि 34 हमारी फर्स्ट की है और 62 सेकंड की हैं, और हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी थी 90, ये देखें 96। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास 96 आती हैं या नहीं। 4 2 6 6 3 9, ठीक है। 96 हमारी बॉल्स दोनों बकेट्स में है, पहली बकेट में 34 है और दूसरी बकेट में 62 है। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक। वो कह रहे हैं कि सलमा ने इन्वेस्ट किया यानी जमा करवाया है 3.5 लाख रुपया बैंक में, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7, 1 और 4%, ठीक है, पर एनम। वो कह रहे हैं कि उसको जमा करवाने पर एनम प्रॉफिट मिल रहा है 7, 1/4%, ठीक है, पर एनम। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, द रेट वाज इंक्रीज, उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है टू 8% पर एनम। पहले 7, 1/4 था, अब है 8%, ठीक है। पहले 7.5 था, अब उसका 8 हो गया है, ठीक है, पर एनम। 2 साल बाद उसका ये बड़ा है, 8% हो गया है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7। वो कह रहे हैं कि 7 सालों के इख्तिताम पर उसे कितना प्रॉफिट, उसकी अमाउंट पर उसे कितना प्रॉफिट मिला होगा, यानी कितनी परसेंटेज उसकी इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है, कि उसको बैंक ने कितना प्रॉफिट दिया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 1.3 देखी हो, उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से, ठीक है। क्या करना है, हमने 7 सालों का निकालना है, पहले 2 सालों का अलग से और 5 सालों का अलग से, ठीक है, 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। पहले 2 सालों में उनका जो था पर एनम प्रॉफिट वो ये था, और अगले 5 सालों में उनका बढ़ के 8% हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट R1, ठीक है, रेट पहला रेट क्या था हमारे पास 7, 1/4%, ठीक है। 7 को जब 4 पे डिवाइड 7 को जब 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 29/4%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 हमारे पास, R1 R जो है रेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो R1 हमारे पास क्या आ गया 7.25%, ठीक है। अब हमारे पास टाइम, हम टाइम को लेंगे, टाइम को टी से करते हैं। टाइम 1 हमारे पास क्या था 2 ईयर्स, पहले 2 साल, और इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम चलते हैं R2 की तरफ। R2 हमारा क्या था 8% पर एनम, ठीक है, और टाइम T2 हमारे पास क्या है 5 ईयर्स, ओके। तो I2 यानी इंटरेस्ट 2 हमने क्या करना है, फाइंड। तो इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट I1, तो ये हम करेंगे PR1T1/100, ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। I1 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे I1, P की वैल्यू हमारे पास क्या है 3,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है
29/4, ठीक है। मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर्स, ओके। और ओवर किया तो हमारे पास 100, ठीक है। जब हम इन सबको सॉल्ट आउट करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आएगा 507500, ठीक है। 30 50,75,000, ठीक है। डिवाइड किया 100 पे, ठीक है। ये 20 इस 20 से कट गए तो I1 हमारे पास क्या आ गया 50,750 रुपीज़। I1 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब हम करते हैं I2 को फाइंड आउट। I2 को फाइंड करते हैं I2, ठीक है। इसका फॉर्मूला है PR2T2, ठीक है, डिवाइड 100, ओके। इंटरेस्ट 2 फाइंड करने जा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ये पुट होगा, ठीक है। वहाँ पे I1 था इसलिए R1 और T1 था, इधर I2 है तो इसलिए I2T2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। P हमारे पास क्या था 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। 3,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई R2 हमारे पास क्या आ रहा था रेट 8%, ठीक है। इसी तरह T2 हमारे पास आ रहा था 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड करना था 100 पे, तो हमारे पास I2 आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद डिवाइड 100, ये 20 इस 20 से कट के, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद I2 हमारे पास आ रहा है 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 52। अब हमारे पास I1 जो आया था यानी इंटरेस्टमेंट पहले 2 सालों का, वो आ रही थी इनकम हमारे पास 50,750 और I2 अब हमारे पास आया है 1,40,000, ठीक है। ये पहले 2 सालों का है 2 ईयर्स और ये अगले 5 सालों का है 5 ईयर्स। तो हमने 7 सालों का टोटल निकालना था। 2 और 5 क्या हो गए 7 ईयर्स की अमाउंट बतानी है, तो हम क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। टोटल अमाउंट अब हम बताएंगे ना कितनी मिली है सलमा को। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी उसकी कितनी टोटल रकम जो उसने इन्वेस्ट की थी वो लिखेंगे 3,50,000 रुपीज़, यानी 3.5 लाख उसने इन्वेस्ट किया था। 2 सालों में उसको मिला 50,750 और अगले 5 सालों में उसे मिला 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। अब हम इन सारी अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी 5,40,750 रुपीज़, ठीक है। ये सलमा को टोटल अमाउंट मिली है और यही हमारा आंसर है। इसके साथ साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।